नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसेस में गैर मामूली कमी, 359 नए मुतासरीन, 10 अमवात की तस्दीक। रियासत में मजमूई केसेस 80,751 तक पहुंच गए। मक्का मस्जिद बिलखुसूस हौज के तामीरी काम की लापरवाही पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया फिक्रमंदी का इजहार। मुशीर हुकूमत और डायरेक्टर अक़लियती बहबूद के हमरा दौरा। जारिया माह की 31 तारीख को ई सेट, 2 सितंबर को पॉली सेट, 9, 10, 11 और 14 सितंबर को होगा एम सेट। 1 सितंबर के बाद इंटरमीडिएट दाखिलों का आगाज। वजीर तालीम का जायजा इजलास। लॉकडाउन के बाद बाज़ शादियों में तूफान बदतमीजी के मनाजिर, रक्कासाओं और ज़नखों के रक्स से दिलजोई। कोरोना वायरस से हुई अमवात फरामोश, माशरे के लिए लम्हा फिक्र। नाजायज रिश्ते का भयानक अंजाम, उप्पल में आशना के हाथों दाश्ता का कत्ल। एसआर नगर में भी बरकी शौक लगने से खातून बरसरे मौका फौत। और सरके की वारदातों में मुलविस 2 मुख्तलिफ टोलियां गिरफ्तार। 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा की नकद रकम और मसरूखा अशिया जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में कोविड के केसेस में गैर मामूली कमी हुई है। गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल हैदराबाद में केसेस में कमी देखी जा रही है। अवाम में भी अब कोविड को लेकर एतमाद बहाल हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अभी भी एहतियाती इक़दामात जरूरी हैं ताकि इस वायरस को जड़ से उखाड़ा जा सके। हैदराबाद में 359 केसेस दर्ज हुए। पीर की सुबह रियासत में 1256 नए केसेस रिपोर्ट किए गए। 10 अमवात की तस्दीक हुई है। जुमला अमवात की तादाद रियासत में अब 637 हो गई है। मुतासिरीन की तादाद 80,751 तक पहुंच गई है। एक्टिव केसेस 22,528 और सेहतियाब मरीजों की तादाद 57,546 हो गई है। गुज़िश्ता रोज 1,587 मरीज डिस्चार्ज हुए थे। जिले वारी सतह पर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में केसेस की तादाद 359 हुई है। करीमनगर 73, नलगुंडा 58, रंगारेड्डी 86, वरंगल अर्बन 67, महबूबनगर 21, मलकाजगिरी 34, नागर कर्नूल 38, निजामाबाद 33, पेद्दापल्ली 23, संगारेड्डी 74, सिद्दीपेट 45 और सूर्यापेट के 20 केसेस दर्ज हुए हैं। शहर हैदराबाद में एक और फ्लाईओवर का इफ्तिताह अमल में आया है। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव ने बहरामगुड़े में तामीर किए गए फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया। एसआरडीपी पहले मरहले के तहत 26.45 करोड़ रुपए की लागत से इस फ्लाईओवर को तामीर किया गया है। रियासती वजीर सबिता इंद्र रेड्डी, मेयर बी राम मोहन और दूसरे ओहदेदार भी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। पैकेज 2 के तहत 448 करोड़ रुपए के मसारिफ से 14 कामों के मिजिमला 6 काम मुकम्मल हो चुके हैं। बाकी काम भी मुख्तलिफ मराहिल में हैं। बहरामगुड़ा फ्लाईओवर की तामीर में खुसूसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस फ्लाईओवर की तामीर से बहरामगुड़ा जंक्शन और सागर रिंग रोड जंक्शन पर ट्रैफिक में कमी होगी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से मुलतविया सेट्स इम्तिहानात की तारीख का ऐलान किया गया है। जारिया माह की 31 तारीख को ई सेट मुनक्किद होगा। 2 सितंबर को पॉली सेट होगा। 9, 10, 11 और 14 सितंबर को इंजीनियरिंग जुमरे का एम सेट मुनक्किद होगा। ये तारीख फिर एक बार सुन लीजिए। एम सेट की तारीख 9, 10, 11 और 14 को इंजीनियरिंग जुमरे का एम सेट होगा। इसके अलावा जारिया माह की 20 तारीख के बाद तलबा के लिए डिजिटल क्लासेस के आगाज का फैसला किया गया है। सरकारी स्कूल्स के 6वीं से 10वीं जमात के तलबा के लिए 30 सैट के तहत दूरदर्शन के जरिए तालीम शुरू होगी और यह डिजिटल रहेगी।
1 सितंबर या फिर 3 सितंबर से 5वीं जमात के तलबा के लिए डिजिटल तालीम का आगाज होगा। जारिया माह की 17 तारीख से इंटरमीडिएट के तलबा के लिए ऑनलाइन तालीम का आगाज अमल में आएगा। 1 सितंबर के बाद इंटरमीडिएट में दाखिलों के अमल का आगाज होगा। इससे पहले रियासती वजीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी और महकमे आला तालीम के सदरनशीन पापी रेड्डी ने शोबे तालीम के मुख्तलिफ ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए मौजूदा तालीमी सूरत हाल का जायजा लिया। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने करीमनगर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। पार्टी के अरकान असम्बली एस रवि, कलेक्टर शशांक, TSLP DA के सदरनशीन राजेश्वर राव भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती वजीर ने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत तमाम तबकात की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए कोशिशें कर रही हैं। दूसरी तरफ रियासती वजीर अफजाइश मवेशियान श्रीनिवास यादव ने राजन्ना सिरसिल्ला जिले के मिडमानेर डैम में मछली के बच्चों को छोड़ने की तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर जी कमलाकर भी मौजूद थे। अपने खिताब में श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासती हुकूमत समाज के हर तबके की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद है। रियासती वजीर ने कहा कि देही इलाकों को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए भी वजीर आला पुरअज़्म है। मच्छरों की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए मुफ्त में मछलियां तकसीम की जा रही हैं। इस साल रियासत भर में तमाम ज़खायर आब में 81 करोड़ मछलियों के बच्चे और 5 करोड़ झींगे के बच्चे छोड़े जाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली मलकपेट के अकबरबाग डिवीजन में कोविड टेस्ट की गश्ती गाड़ी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुताल्लिका रुकन असम्बली अहमद बलाला और मुताल्लिका कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के अलावा रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अपना एंटीजन कोविड टेस्ट करवाया। बैरिस्टर ओवैसी ने मुआयना करने वाले अमले से भी मुलाकात की। बाद में बैरिस्टर ओवैसी ने आजमपुरा डिवीजन फूलबाग के ओवैसी प्लेग्राउंड में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद बलाला और मुताल्लिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार भी मौजूद थे। बस्ती दवाखाने के आगाज से मुकामी अवाम को काफी फायदा होगा। मुताल्लिका अवाम की तरफ से मुसलसल यहां पर एक बस्ती दवाखाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा था और रुकन असम्बली अहमद बलाला की शख्सी दिलचस्पी और सदर मजलिस की सरपरस्ती में इस बस्ती दवाखाने को यकीनी बनाया गया है। इसके अलावा मलकपेट के दूसरे डिवीजन्स में भी बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं ताकि अवाम को राहत मिल सके। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने फूलबाग प्लेग्राउंड के कम्युनिटी हॉल में सालार मिल्लत टेलरिंग सेंटर का भी मुआयना किया। सालार रोजगार स्कीम के तहत इस ट्रेनिंग सेंटर को शुरू किया गया था ताकि गरीब खवातीन को तरबियत से आरास्ता करते हुए उन्हें खुद मुख्तफी बनाया जाए। मलकपेट में इस तरह के सेंटर्स की वजह से अच्छे नतायज सामने आ रहे हैं। इस सेंटर को भी 5000 PPE किट्स और 1 लाख मास्क की तैयारी का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। लॉकडाउन के दौरान भी 3 लाख मास्क की तैयारी का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मक्का मस्जिद बिलखुसूस हौज के तामीरी काम पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। जिस तरह से गैर मेयारी और नाकिस काम हौज का हुआ है उस पर बैरिस्टर ओवैसी ने काफी फिक्रमंदी जाहिर की है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बरवक्त तवज्जो दहानी की वजह से पीर को महकमे अक़लियती बहबूद के आला ओहदेदारों ने मक्का मस्जिद के मरम्मती बिलखुसूस हौज के काम का जायजा लिया। बैरिस्टर ओवैसी के हमरा मुशीर हुकूमत बराए अक़लियती बहबूद AK खान, डायरेक्टर महकमे अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम, रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने तामीरी कामों का तफसीली तौर पर जायजा लिया। बैरिस्टर ओवैसी ने हौज के नाकिस काम पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए मुशीर हुकूमत को इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई और इस पर तवज्जो देने पर भी जोर दिया। मुशीर हुकूमत AK खान ने भी एतराफ किया कि हौज का काम सही तौर पर नहीं हो रहा है। पानी की निकासी के लिए जो मौसर तरीक़ेकार होना चाहिए था वो तरीक़ेकार के जरिए काम नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि सिलसिले में इंजीनियर्स को भी तवज्जो दिलाई गई है और हौज के मेयारी काम को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे।
एक खान ने बताया कि जीएचएमसी की तरफ से मस्जिद के तहारत खाने के काम की भी मंजूरी मिल चुकी है, उसका भी काम जल्द शुरू हो जाएगा। मस्जिद का रेस्टोरेशन का काम किस तरह से हो रहा है इसका जायजा लिया गया है आज। खासकर जो हाउस के पास काम शुरू हुआ है वो सही नहीं हुआ है, इसलिए कि ब्रिक वर्क नहीं होना चाहिए था वहाँ पर। वो ब्रिक वर्क निकालकर कंक्रीट वाटर प्रूफिंग के साथ और बीम्स, ताकि आइंदा भी कभी सीपेज ना हो, किसी तरह का लीकेज ना हो, इस तरह का काम होना चाहिए। और पानी वहाँ से ड्रेन आउट करने के लिए भी जैसे मॉडर्न स्विमिंग पूल्स में इंतज़ाम किए जाते हैं वॉल्स का, उस तरह का इंतज़ाम करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को बताया गया है। इसके साथ ही साथ बाकी के अंदर गुंबस जो इंटीरियर काम होना था मक्का मस्जिद में वो कहाँ तक हुआ है उसका भी जायजा लिया गया है। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के ऑफिसर जो हैं इनको बुला के फिर एक बार हम लोग किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, काम क्वालिटी में हो या काम में तेज़ी किस तरह से लाना चाहिए, या लॉकडाउन पीरियड को इस्तेमाल करते हुए कैसे करना चाहिए, इस पर फिर इंस्ट्रक्शंस देंगे इनको। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान, जिन्होंने हौस के नाकिस काम की निशानदही करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को आगाह किया था, उन्होंने भी बताया कि हौस के नाकिस काम की वजह से आगे मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, इसलिए वाटर प्रूफिंग केमिकल का इस्तेमाल करते हुए हौस की तामीर होनी चाहिए। रुकन असम्बली ने कहा कि अगर काम मेयारी होता है तो फिर 50 साल तक हौस को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। इस मौके पर मोहतमिम मक्का मस्जिद के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। अभी 2 दिन पहले मैं मक्का मस्जिद का दौरा किया। जब हाउस के काम को मैं देखा तो हाउस का जो काम है ये बिल्कुल गलत तरीके से हो रहा। कभी भी किसी भी हाउस वाटर टैंक जो रहते वहाँ पर ये ब्रिक से काम नहीं किया जाता। मैं फौरन हमारे एमपी साहब से मिलकर उसको इत्तला दिया और कंसर्न ऑफिसर से कांटेक्ट करके आज उसका मायना किए। जो सही तरीक़ेकार है, जो इंजीनियरिंग मेथड है उस तरीके से काम करो बोले। तमाम ब्रिक्स निकाल के वाटर प्रूफ केमिकल मिला के पूरी चूँकि पहले चूने का काम था, चूने की प्लास्टिंग थी, पूरी चूने की प्लास्टिंग निकाल के वहाँ पर जो पत्थर की दीवार लगी है उसके ऊपर पहले प्लास्टिंग करना चाहिए वाटर प्रूफिंग केमिकल मिला के। उसके बाद नीचे एक कंसील्ड बीन बना के एक पार्टीशन वाल लगा के उसके अंदर फिर कंक्रीट भरना चाहिए, उसमें भी वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलाना, फिर उसके बाद फिर प्लास्टिंग करना। नीचे एक हाफ राउंड ऐसा उसे गलता बोलते, वो गलता अगर बना दिए तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये 50 साल तक भी इस हाउस के अंदर लीकेज नहीं आएगा। रियासती वजीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने पीर को रविंद्र भारती में सरदार सरवैया पापना गौड़ महाराज की 317वीं यौम पैदाइश तकारीब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरदार सरवैया पापना गौड़ महाराज ने समाज के हर तबके की फलाह बहबूद के लिए खिदमात अंजाम दी हैं। उन्होंने बताया कि जारिया माह की 18 तारीख को रविंद्र भारती में बड़ी तकरीब मुनक्किद होगी। इस तकरीब में मुख्तलिफ कलाकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कंपनी सेक्रेटरीज के 40वें कौमी दिन के मौके पर हैदराबाद चैप्टर के ज़ेर-ए-इत्माम मुनक्किदा सेमिनार में शिरकत की। माली इस्तेहकाम, कॉरपोरेट इदारों की तरक्की पर जोर दिया गया। वजीर फाइनेंस ने हुकूमत और कंपनियों पर जोर दिया कि कॉरपोरेट तरक्की पर तवज्जो देते हुए तालमेल के साथ काम किया जाए। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की तरफ से मच्छरों की अफजाइश और फैलाव को काबू में करने की मुहिम में अवाम को भी शामिल करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। लिबर्टी रोड पर भी इस सिलसिले में एक सेंटर कायम किया गया है। अवाम को मच्छरों की अफजाइश रोकने के सिलसिले में शऊर बेदार किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर भी ऐसे मरकज कायम किए जाएंगे। अवाम के लिए खुसूसी पॉम्फलेट्स भी तैयार किए गए हैं। इसके अलावा घरों पर भी स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं। जीएचएमसी की तरफ से शऊर बेदारी प्रोग्राम के साथ साथ इंसदाद लार्वा स्प्रे का भी अमल शुरू किया गया है। 3 ड्रोन को फिलहाल इस मुहिम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मजीद 15 दिनों में ड्रोन की तादाद को 11 किया जाएगा। पायलट सिस्टम के तहत 74 फॉगिंग मशीनें भी जीएचएमसी से मुंसलिक हैं और जीएचएमसी के अहदेदार इसकी कारकर्दगी की निगरानी कर रहे हैं।
इन मशीनों की ट्रैकिंग भी की जाएगी। मच्छरों को मारने के लिए 7 दीगर मशीनें भी दस्तयाब रखी गई हैं। कोरोना वायरस से दुनिया परेशान है। समाज का हर तबका सेहत के साथ साथ माशी तौर पर भी मुतासिर हुआ है। इस बीमारी ने कई हमवतनों को हमसे जुदा किया। लॉकडाउन के बाद ऐसा लग रहा था कि माशरे में तब्दीलियां आ रही हैं, क्योंकि सादगी के साथ शादियां अंजाम पा रही थीं। लेकिन अब फिर से कुछ लोग घर से लेकर सड़कों तक गैर मुहज्जिब हरकतों पर उतर आए हैं। यकीनन इन हालात में उनकी हरकतें माशरे को शर्मसार कर रही हैं और ये पूरे माशरे के लिए लम्हे फिक्र है। दुनिया में कोरोना वायरस से 7 लाख से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। हिंदुस्तान में 44,386 और रियासत में 637 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया से लेकर मुल्क तक माशी हालात अबतर हैं। करोड़ों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। तालीमी निज़ाम ठप हो चुका है। तुलबा का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार है। इन हालात में अनलॉक का तीसरा मरहला शुरू हो चुका है। समझा यह जा रहा था कि कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन से तब्दीली आने लगेगी और इसका असर भी कुछ देखा गया। कई खानदानों ने हालात को देखते हुए सादगी से जहां ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा मनाई, वहीं सादगी से शादियां भी अंजाम पाई। लेकिन ऐसा लगता है अभी भी कुछ लोग हालात को समझने से कासिर हैं। करोड़ों लोग परेशान हैं। गरीब दाने दाने को मोहताज है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये रक्स शादी के घर में हो रहा है। तहजीब की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रक्कासा के साथ ज़नख़े के रक्स से ये लोग महजूज हो रहे हैं। ना तो इन्हें कोरोना का खौफ है, ना तो इससे परेशान हाल गरीबों की फिक्र। रक्कासा की पाजेब की झनकार पर थिरकने वालों को अपना मुहासिबा करना चाहिए। शहर में शादी की तकारीब की इजाज़त तो है, लेकिन अब इसकी आड़ में अपने शौक़ का भी एहतमाम हो रहा है। जब लॉकडाउन हुआ था, शादियां नहीं हो रही थी। बाद में दिन की शादियां होने लगी। अब अनलॉक मरहले के बाद रात की शादियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरकर रक्स व आतिशबाजी में मसरूफ़ है, तो दूसरी तरफ माशरे में अभी भी सादगी के साथ शादियां अंजाम पा रही हैं। इसकी तकलीद करने की बजाय सड़कों पर वही गैर मुहज़्ज़िब हरकतें शुरू हो चुकी हैं। सड़कों पर बैंड बाजे से दूसरों को तकलीफ हो रही है। ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना वायरस से हैदराबाद शहर में कई अमवात हो चुकी हैं और इनकी मैयतों का इनके घर वाले तक दीदार ना कर सके। आज शहर में इन महलूकीन के ख़ानदान के गम को भी महसूस किया जा रहा है। लेकिन जो तूफ़ान बदतमीज़ी फिर शादियों के नाम पर घर से सड़क पर आ चुकी हैं, इस पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। अहले इल्म के साथ साथ उलमा की भी जिम्मेदारी है कि वो सादगी से शादी के लिए अपनी जिद्दोजहद को जारी रखें, ताकि इससे माली बचत हो सके और माशरे को भटकने से भी रोका जा सके। अगर रक्कासा और ज़नख़ों के साथ घर से सड़क तक ऐसी महफिलें सजती रहीं, तो आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तारीकी में डूब जाएगा। नुमाइंदा नोमान के साथ मैं एसएम रफ़ी, 4 TV न्यूज़। सरजमीन दक्कन की आलमी शोहरियत याफ्ता इस्लामी यूनिवर्सिटी जामे निज़ामिया अब 150वें साल में दाखिल हो गई है। गुज़िश्ता 1.5 सदी से ये जामे तशनगान उलूम की आबियारी पूरी आबोताब के साथ कर रही है। 29 ज़िलहज्जा 1292 हिजरी बरोज़ पीर बानी जामे शेखुल इस्लाम हज़रत मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका आगाज़ किया था। इस जामे की बुनियाद तवक्कल पर रखी गई। शेखुल जामे मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने इस मौके पर एक सादा तकरीब में कहा कि मुहिब्बान जामे व तलबा क़दीम की जानिब से जामे की 150वीं तकरीब बनाई गई। बानी जामे की मज़ार अक़दस पर गुलफिशानी और फातिहा ख़्वानी की गई। उन्होंने बताया कि अपने क़याम से आज तक ये जामे अपनी अज़मतो शान के साथ दीन इस्लाम की खिदमत कर रहा है। जामे के फ़ारिक़ीन दुनिया भर में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं।
उन्होंने दुआ फरमाई कि जामे अपनी आब व ताब के साथ फितनों से दूर रहते हुए अपनी इस खिदमत को जारी व सारी रखे। शहर में जिम खुल चुके हैं और यहां भी एहतियाती इक़दामात के साथ जिम खोले गए हैं। जिम में सैनिटाइजेशन का भी ख्याल रखा गया है और हर ग्रुप के लिए एक वक्त मुकर्रर किया गया है। एक ग्रुप का वक्त खत्म होने के बाद मशीनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जिम आने वालों का भी यह कहना है कि वो घरों से ही पानी और तौलिए लेकर आ रहे हैं। शहर के मुजाफाती इलाके उप्पल में नाजायज ताल्लुकात का भयानक अंजाम सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक पेशे से ड्राइवर अंजैया के रेनुका नामी खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। शौहर की बेवफाई और उसकी रंगरलियों से तंगाकर अंजैया की अहलिया अपने मायके चली गई। इतवार की रात रेनुका अंजैया के घर आई और दोनों में बहस व तकरार हुई। इस दौरान अंजैया ने रेनुका के सर पर वजनी शय से हमला किया। मुकाम वाक़े पर ही रेनुका ने दम तोड़ दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक अंजैया ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। दूसरी तरफ श्रीरामनगर एसआर नगर में खातून बरखी शॉक लगने की वजह से फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 42 साला शेख सुल्ताना को उनके मकान में खुले बरकी तारों की वजह से शॉक लग गया, जिसकी वजह से बरसर मौका उनकी मौत हो गई। मुतवफ़िया के सिलसिले में मकान मालिक को बरकी तारों को ठीक करवाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन ये काम नहीं कराया गया, जिसके नतीजे में शेख सुल्ताना की मौत हो गई। वाक़े की इत्तला पर मकान का मालिक फरार हो गया। एसआर नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। गोलकुंडा पुलिस ने सरके की वारदात में मुलविस 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि गुज़िश्ता माह की 27 जुलाई को बाल रेड्डी नगर के साकिन रियल एस्टेट के ताजिर असद ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 21 जुलाई और 23 जुलाई को उनके घर से 2 करोड़ 50 लाख रुपए का सरका किया गया था। मुतासरा शख्स का शामीरपेट में फार्म हाउस बताया गया है। मोहम्मद अफसर और अशफाक फार्म हाउस में मालिक की हैसियत से काम किया करते थे। दोनों को फार्म के मालिक की रकमी मामलतों का इल्म था। इस तरह दोनों ने मिर्जा अशफाक बेग, रहमान बेग, मोहम्मद अमीर और सैयद इमरान से मिलकर सरके का मंसूबा बनाया। 22 और 23 जुलाई को अलमारी का खुफल तोड़कर सरके की वारदात अंजाम दी गई। पुलिस ने तहकीकात करते हुए 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 1 करोड़ 29 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की गई। एक और कार्रवाई में टास्क फोर्स ईस्ट जोन ने मोबाइल फोन के सरके की वारदातों में मुलविस 2 सारिकों को गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि फैयाजुल्लाह खां और सैयद महबूब अली के कब्जे से 57 स्मार्टफोन और एक मोपेड व्हीकल को जब्त किया गया। इन दोनों ने तीनों कमिश्नरेट के हुदूद में सरके की वारदातें अंजाम दी थी। मसरूका अशिया की कीमत 1,40,000 रुपए से जायद की बताई गई है। चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद के आजमपुरे में हफ्ते की रात हुए सैयद साजिद उर्फ चाचू के खत में मुलविस उसके ही 6 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसीपी सुल्तान बाजार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दोस्तों के दरमियान पुरानी खुसूमत चली आ रही थी। पुलिस के मुताबिक अब्दुल कादर, फैयाज, शेख जमीर, सैफ और सेमी के अलावा इससे पहले उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम तश्कील दे दी गई थी। पुलिस ने बताया कि सुबह 6 बजे अब्दुल कादर, फैयाज और शेख जमीर मलकपेट रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे, जबकि समीर, सैफ और सलमान को उनके घरों से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि कादर, फैयाज और जमीर के साथ साजिद की बास पुरानी खुसूमत थी। उसी का बदला लेने के लिए साजिद को बुलाकर कत्ल किया गया। तमाम मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया है। सिकंदराबाद के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में प्लाईवुड के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। रात के वक्त आग लगने के बाद बुलंद शोलों और धुएं के फैलने से सनसनी देखी गई। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाकया पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। तकरीबन 2 लाख रुपए के नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसेस में गैर मामूली कमी, 359 नए मुतासरीन, 10 अमवात की तस्दीक। रियासत में मजमूई केसेस 80,751 तक पहुंच गए। मक्का मस्जिद बिलखुसूस हौज के तामीरी काम की लापरवाही पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया फिक्रमंदी का इजहार। मुशीर हुकूमत और डायरेक्टर अक़लियती बहबूद के हमरा दौरा। जारिया माह की 31 तारीख को ई सेट, 2 सितंबर को पॉली सेट, 9, 10, 11 और 14 सितंबर को होगा एम सेट। 1 सितंबर के बाद इंटरमीडिएट दाखिलों का आगाज। वजीर तालीम का जायजा इजलास। लॉकडाउन के बाद बाज़ शादियों में तूफान बदतमीजी के मनाजिर, रक्कासाओं और जनखों के रक्स से दिलजोई। कोरोना वायरस से हुई अमवात फरामोश, माशरे के लिए लम्हा फिक्र। नाजायज रिश्ते का भयानक अंजाम, उप्पल में आशना के हाथों दाश्ता का कत्ल। एसआर नगर में भी बरकी शौक लगने से खातून बरसरे मौका फौत। और सरके की वारदातों में मुलविस 2 मुख्तलिफ टोलियां गिरफ्तार। 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा की नकद रकम और मसरूखा अशिया जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।